हैप्पी बर्थडे मम्मा। माँ! जन्मदिन को मरण दिन बनाने का मजा ही कुछ और है। माँ! अब पीछे देखो। मैडम ठीक है, आपको लगी तो नहीं ना? दरवाजा खोलो। कुछ नहीं। हाँ मैं ठीक हूँ। छुट्टी जाने। मैया मोरी मैं नहीं एक्सीडेंट करायो। इस बार तो हमारा दिल पसीज है, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। इस बार तो गाड़ी बगल में आकर रुक गई, अगली बार कुचल कर जाएगी। हम हाथ छोड़ रहे हैं। अब बता क्या करना है? जयराज को पैसे देने जाएगी तो पहले जयराज की जिंदगी का बल्ब ऑफ होगा, फिर तेरी माँ का। एक्सीडेंट तो दिन के इस शहर में 50 होते हैं। कुछ करो आशिक मियां, कलावती के जश्न में केवल एक दिन रह गया है और हमें यह भी नहीं पता है कि वो आखिर कहाँ होने वाला है। पता चल जाएगा गुरुजी। और आशिक मियां, तुम ये चिट्ठी लिख लिख कर कलावती को ये क्यों जता रहे हो कि तुमने उसे नहीं देखा है? उसे बेफिक्र करने के लिए। मैं नहीं चाहता हूं कि कलावती समझे मैं कोई ऐसा इंसान हूं जो उसे जानता है, वरना वो जश्न नहीं यकीन। लापरवाही वही करता है जो बेपरवाह होता है। कलावती की लापरवाही हमारे लिए फायदेमंद होगी। पर आशिक मियां, वो सतर्क तो हो ही गई ना। जरूर, लेकिन जश्न की कामयाबी के लिए, और उस जश्न की कामयाबी के लिए वो सावधानी जरूर बरतेगी, और ऐसे में वो कोई ना कोई गलत कदम जरूर उठाएगा। मुझे बस वो उस एक गलत कदम का इंतजार है कौन ये गधे की पूंछ जो चिट्ठी पे चिट्ठी भेजे ही जा रहा है? दीदी साहब। हाँ, अरे एक और चिट्ठी। हे राम, उठा। पूरा जंगल ही काट डालेगा क्या? अभी तो सिर्फ तेरे पाप की दुनिया का अंत कर रहा हूं। जिस दिन तुझे पहचान गया उस दिन तेरा भी अंत कर दूंगा। है कौन ये पाप का जना जो बांसुरी में चिट्ठी पे चिट्ठी भेजे जा रहा है? अरे कहीं ये खुद को भगवान कृष्ण और इसे महाभारत का युद्ध तो नहीं समझ रहा? अगर ऐसा है तो इसे बताना पड़ेगा कि हेलो, ये कलयुग है, कलयुग। यहाँ कृष्ण की बंसी नहीं, दुर्योधन की तलवार चलती है, तलवार। और ज्यादा लकड़ियां काटोगे ना तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। 3 धमकियां दीदी साहब। आपको क्या लगता है कि हमें जश्न मनाना चाहिए या नहीं? जश्न तो मनेगा। अरे तब तक तो मैं इस बंसी भैया की बांसुरी बजा चुकी होंगी।
वैसे कैसी चल रही है तैयारी? खाना, संगीत, नाचने वाले और गाने वालों का तो पूरा इंतजाम हो चुका है, पर दीदी साहब आपने अभी तक जगह नहीं बताई। बता दूंगी, पहले विभीषण का तो पता चल जाए। मतलब? घर का भेदी, एम्बुलेंस में ड्रग्स हैं, उन्हें पता था। हमारा जश्न होने वाला है, उन्हें पता है। तो कोई तो है ना घर का भेदी जो उन तक खबर पहुंचा रहा है। बात तो ठीक है, पर हमें पता कैसे चलेगा? देख, इस चिट्ठी से एक बात तो साफ है कि उन्होंने मुझे नहीं देखा है। तो कलावती इसी बात का फायदा उठाकर इन छिछोरों की फौज को सबक सिखाएगी। बस तू देखती जा। माफ कीजिएगा बहन जी, मैं अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पाई। असल में कुछ साल पहले मैंने अपने अकाउंट को तारा और नंदू के साथ जॉइंट अकाउंट बनवा लिया था ताकि मुश्किल में उन्हें पैसे निकालने में कोई परेशानी ना हो। और आज वही अकाउंट सील करवा के उन्होंने अपनी मां को मोहताज बना दिया। आदित्य की कोई खबर मिली? हाँ, थोड़ी देर पहले उसका फोन आया था। 3-4 जगहों पे कोशिश कर ली उसने, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। फिर भी कोशिश कर रहा है। युग का फोन भी नहीं लग रहा है, अनरीचेबल आ रहा है। हम वो अस्तबल बेचकर भी पैसे का इंतजाम कर सकते थे, लेकिन अस्तबल जयराज जी के नाम पर है। उनके साइन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हम कुछ नहीं कर पा रहे। बहन जी, संभालिए अपने आप को। एक जगह है जहां से पैसों का इंतजाम हो सकता है। आप भी कितनी फिल्मी है तारा बहू। वो फिल्मों में कहते हैं ना कि अब इन्हें दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। आपने ये बात सच मान ली और हो गई खड़ी हैं दुआ मांगने। ना, ऐसा थोड़ा ही होता है। दुआ से कुछ नहीं होता, दवा तो चाहिए ही होती है ना, और दवा के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लग रहा? तुम्हारा भाई मौत से लड़ रहा है और ना तुम खुद उसकी मदद कर रहे हो और नहीं किसी और को करने दे रहे हो। लग रहा है, बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। मैं तो खुद उसे अपने हाथों से मारना चाहता था, लेकिन अपने आप मरकर वो मुझे इस खुशी से भी वंचित कर रहा है। जाते जाते ये सुख भी मुझसे छीन रहा है। लेकिन तारा बहू, आपको तो खुश होना चाहिए। अस्तबल में जिस तरह की भिखारियों जैसी जिंदगी वो जी रहा है, जिल्लत की जो जिंदगी वो जी रहा है, उससे तो उसे मुक्ति मिल रही है। आप सोचिए, तारा बहू, मैं तुम्हारे सामने घुटनों पे गिरकर भीख मांग रहा हूं। तारा बहू, हमें हमारे भाई की जिंदगी की भीख दे दो। हमें उसके ऑपरेशन के लिए पैसे दे दो।
अरे तुम्हारे पास तो करोड़ों की जायदाद है, उसमें से थोड़े से हमें दे दोगी तो तुम्हें क्या फर्क पड़े। इतनी स्वार्थी मत बन तारा। वो जो अस्पताल में है वो तेरे बाबा है, जिन्होंने तुझ पे इतना प्यार बरसाया, पिता की तरह से लाड किया है तुझे। और आज उन्हें तेरी जरूरत है तो तू उन्हें भूल गई। इतनी स्वार्थी मत बन तारा। ठीक है, 2.5 लाख रुपया तू उन्हें दान नहीं दे सकती है तो कम से कम उधार दे दे, लेकिन अपने बाबा की जान बचा ले। अगर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ ना तो वो मर जाएंगे। हो गई ड्रामेबाजी, अब मैं जाऊं? तारा मेरी बात सुन। भले लोगों को दुखी करके तू भी खुश नहीं रहेगी। अगर एक माँ की बद्दुआ लगती है ना तो आज मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ कि तू कभी खुश नहीं रहेगी, कभी नहीं। माँ जी चाय तो पीती जाइए। मुझे माफ कर दीजिए बाप, मुझे माफ कर दीजिए। सर मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। आप तो जानते हैं ना मेरे डैड जयराज शेखावत, उन्होंने आपके कितने सारे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया है। सर आज उन्हीं के लिए पैसों की जरूरत है, प्लीज। जानता हूँ भाया, जानता हूँ, सब जानता हूँ। बिजनेस अपनी जगह हो बे और रिश्तेदारी अपनी जगह। वैसे भी हमारे धंधे को असूल तो ये बोले है कि बाप से भी सूद समेत ले। आपके पास कुछ गिरवी वगैरह रखने को है तो बात करिए। सर मेरी सिचुएशन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी गिरवी रखने के लिए नहीं है। सर प्लीज। पैसा चाहिए ना? चाहिए तो है, लेकिन सर अगर मैं तारे को बगैर सूद के पैसे दे दूं तो? सर मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। थैंक यू सो मच। एहसान बेहसान भूल जाना, फिलहाल तो बस इस पर साइन कर दीजिए। ये क्या है सर? पढ़कर तो देखिए, ये कुछ गिरवी रखने जैसा ही है। सर ये तो मेरे और मेरे बीवी के डाइवोर्स पेपर्स हैं। हाँ। आप इस पे क्यों साइन करवाना चाहते हैं सर? वो नहीं, मैं चाहती हूं। अरे खड़े क्यों हो गए? बैठो। पेपर्स पे साइन करने के लिए बैठना तो पड़ेगा ना। मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगा। अरे जानू, आप इतना गुस्सा क्यों हो जाते हो? हाँ मेहता साहब, आपने इन्हें डील नहीं समझाई? पापा हॉस्पिटल में है ना, उनकी जान बचानी है ना, तो मीठी को तलाक देना ही देना। मैं मीठी को तलाक कभी नहीं दूंगा। और रही बात पैसों की, तो डैड को बचाने के लिए पैसों का इंतजाम तो मैं करके रहूंगा, और तुम्हें तुम्हारी चाल में कामयाब नहीं होने दूंगा नंदू। दीदी साहब ने प्लान थोड़ा बदल दिया है। अब हमारे जश्न की रात से पहले बारूद की कुछ पेटियां हमें एक पार्टी तक पहुंचानी पड़ेगी। अच्छा, कब और कहाँ? सब कुछ पता चल जाएगा। पिछली बार जो गड़बड़ हुई थी ना, उसे देखते हुए दीदी साहब ने एक फैसला लिया है कि अब की बार माल वो खुद पहुंचाने जाएगी। और तुम लोगों को मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो जंगल के रास्ते से जाने वाली है। दुश्मनों की टोली समझ के उनके ऊपर टूट मत पड़ना।
समझे? तू फिक्र ना कर सुरैया, हम सब ख्याल रखेंगे। चलो निकलो अभी। हेलो। बोल सुरैया। हाँ दीदी साहब, आपने जैसे कहा था वैसे सब कर दिया। सबको बता दिया कि आप खुद बारूद की पेटियां आज लेकर जाने वाली है। बहुत खूब, जाल बिछ चुका है। अब देखना किस तरह ये साले नकाबपोश हमारे पंजे में आते हैं। और एक दफा ये कलावती के हाथ में आ गए तो इनका वो हाल करेंगे कि आइंदा कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगे। और वो जो हमारे घर का भेदी है ना, वो भी बाहर आ जाएगा। हाँ, क्या खबर लाए? सामने देखो, क्या हुआ नास्पिदे? पुलिस ने नाकाबंदी किया। अब हमारे जश्न की रात से पहले बारूद की कुछ पेटियां हमें एक पार्टी तक पहुंचानी पड़ेगी। अच्छा, कब और कहाँ? कलावती कुछ बारूद की पेटियां खुद लेके जा रही है एक पार्टी, और वो भी एक जंगल के रास्ते से। अब कितने बजे? फिलहाल तो इतना ही। ठीक है, जाओ भैया, संभल के निकलना। मैं नहीं चाहता कि कलावती जान जाएगी तुमने उसकी लंका के भी चला। आप फिक्र ना करो, उसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता था। दोस्त के साथ याद रख। जी। शॉल लेकर नहीं आई थी ना, सबका ख्याल रखती है, सिर्फ अपनी नहीं। तारा भी ऐसे ही कहा करती थी, माँ तू ठीक रहेगी ना तो सब ठीक रहेंगे। अब माँ, मौसम कितना अजीब हो गया ना, दिन में भी ठंडा हो रहा है। तारा होती तो वो कहती कि भगवान हमें कंफ्यूज कर रहा है। सबका कितना ख्याल रखती थी वो, किसी को दुखी नहीं देख सकती थी। कोई उदास होता था तो उसे झट से हंसा देती थी। विश्वास ही नहीं होता कि ये वही तारा है जो आज हम सबको खून के आंसू रुला रही है। कभी कभी लगता है जैसे कोई धोखेबाज तारा का रूप धर के आ गई है। सोचती हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दिन मेरी नींद से आंख खुले और लगे कि ये सब कुछ जो हुआ है ऐसा हुआ ही नहीं, सब कुछ पहले जैसा। ये कोई एक बुरा सपना है। तो सपनों से जागो ना मेरी माँ। जो आप सोच रही हैं वो एक सपना है। तारा का असली रूप तो यही है, बदल गई है वो अब। वो सॉरी, देवर जी के बारे में तो पूछना ही भूल गई, कैसे है वो? देखो ना,
से तारा के कारण दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है हमारे परिवार पर। जाने उसे अपने कर्मों की सजा कब मिलेगी। मिलेगी, बहुत जल्द सजा मिलेगी नंदी। हर पापी को उसके कर्मों की सजा जरूर मिलती है, किसी को पहले और किसी को बाद में। दुर्गा माँ के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं। ये अंधकार भी हटेगा और सारे दुष्टों का नाश भी होगा। तारा बहू, तारा बहू, तारा बहू, तारा बहू कहाँ है? तारा बहू देखिए हम क्या लाए हैं आपके लिए। अरे हम बाजार गए और वहां इतना सामान था, हमें वहां समझ ही नहीं आ रहा था क्या लें क्या ना लें। तो बस हम भी, कोई देखेगा तो कहेगा कि पूरी दुकान उठा कर ले आए। अब ये क्या नया नाटक है? नाटक? नहीं नहीं, नाटक नहीं है, डॉक्यूमेंट्री है, सत्य घटनाओं पर आधारित। अच्छा एक बात बताइए, ये है ना, इतने सारे फोटो फ्रेम थे, हम तय ही नहीं कर पा रहे थे क्या लें। अच्छा अब आप बताइए, इस घर के इंटीरियर के हिसाब से कौन सा वाला सबसे अच्छा रहेगा? बेचारा बहुत जल्द ऊपर जाने वाला है ना। अच्छा फिर देखिए, सोचिए, एक साथ घर की 3 पीढ़ियों की चिरागों की तस्वीरें दीवार पर। हाँ देखो, जयराज, पिताजी, और ये पहचान कौन? अरे अपना मृत्युंजय। अब उसकी तस्वीर तो कोई बची नहीं, तेरी वजह से सारी की सारी जल के राख हो गई, और उस राख को भी तू गिलास में डालकर घोलकर शरबत बनाकर पी गई। तो कोई तो याद होनी चाहिए ना मेरे प्रिय भतीजे की। हाँ? अरे हार तो भूल ही गए, अब इतने सारे हार थे। ये लाल वाला प्रिय भैया जयराज के लिए ठीक रहेगा ना? पिताजी के पास तो है। अच्छे लग रहे हैं ना तीनों, छोटा परिवार, सुखी परिवार। क्या चाहते हो तुम? मतलब? बाबा की जान बचाने के लिए क्या करना होगा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, सिर्फ प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी। और कुछ है तो बोलो। बस थोड़ा सा श्रृंगार। रुद्र जी, रुद्र जी,
रुद्र जी। सेम सेम। दिखा? हाय, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। चश्मे वो दूर। पतिदेव, आ गई पतन छुरी। चले? रुद्र जी। लो, मैं रुद्र जी को ढूंढ रही हूँ, लेकिन यहाँ तो मेरी प्यारी सहेली कैली खड़ी है। क्या कर रही हो अंदर? हाँ? नई कलावती को तैयार कर रही थी। नई कलावती? कौन? दिल थाम के बैठिए, जल्द आ रही हैं आपके सामने। पहले से ज्यादा जवान लेकिन थोड़ी कम खूबसूरत, एक नए मगर छोटे पैक में। डैन डैन कलावती। मेरे दुश्मन देखना चाहते हैं कलावती को, तो आज से तारा बनेगी मेरा नया चेहरा। दुनिया इसे कलावती के नाम से जानेगी। मैं छुप कर रहूंगी और मेरे दुश्मनों का निशाना बनेगी तारा। जरा सोच, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बनेगी मेरी सबसे बड़ी ढाल। अब तू कलावती बनके मेरा माल पहुंचाने जाएगी। इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? ये सब तू मत सोच, बस अपने फायदे की सोच। पहले बाबा के इलाज के लिए पैसे जमा करवाओ, तब मैं जाऊंगी यहां से। ये चतुरनार करके श्रृंगार। दान की बचिया के दांत नहीं गिने जाते हैं। जो मिल रहा है शांति से ले ले। मेरा काम करेगी तो अस्पताल में पैसे जमा हो जाएंगे, वरना एक कपड़े अपने उतारो, जाके बैठ अपने घर, अपने बाबा के मरने का इंतजार कर। मैं जा रही हूँ, बस तुम इलाज के लिए पैसे जमा करवा देना। आए हाय, ये हुई ना बात। आजा आजा। मेरी सुरैया कहाँ मर गई? लेके जाओ अपनी दीदी साहिबा को कलावती का टेक अवे पैक। और हाँ, अपने कान खुले और आंखें चौकन्नी रखना। इस बछिया को रस्सी तोड़ा के भागने की आदत बहुत है। जा।
मेरे जाने से पहले एक बात मेरी भी सुन ले तू। हाँ? अगर तूने अस्पताल में पैसे जमा नहीं करवाए और अगर मेरे पापा को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। और इस बार पिस्तौल में गोलियां असली होंगी। दैया रे दैया, क्या धमकी देके गई है। लड़की है कि चूरन की गोली? वो तो सिर्फ धमकी देके गई है, लेकिन अगर आपने जयराज के इलाज के लिए पैसे भरे ना तो मैं सच में मार डालूंगी आपको। हे राम, मैं तो तुम दोनों बहनों के बीच में सैंडविच बन के रह गई हूं। जयराज को मारूं कि नहीं मारूं? जान तो दोनों तरीके से ही जाएगी। मजाक छोड़िए। आप कैसे भर सकते हैं उनके इलाज के लिए पैसे? अगर आपने ऐसा किया तो फिर मैं आदित्य को ब्लैकमेल करके तलाक के कागजात पे साइन कैसे करवाऊंगी? अरे तो किसने कहा कि मैं पैसे देने वाली हूं? यह अशुभ काम तो तू करेगी ना, और वो भी तब जब तेरा शुभ काम हो जाएगा। ये सब नाटक? वो क्या है? कान में चिकना मत। आय हाय, डरती क्यों है? इधर तो आ। समझी? अरे वाह, ये तो बहुत सही है। मतलब उन नकाबपोश चिड़ियाओं को पकड़ने के लिए तुमने दाना डाला है। जैसी वो चिड़ियाएं आएंगी, तुम्हारे लोग वहां जाल फेंक के उन्हें पकड़ लेंगे। हाँ, और नहीं तो क्या। और फिर मैं उन चिड़ियाओं का तंदूरी भून के खाऊंगी। क्या बात है।